महाराज के जीवन की जय जयकार हो। सुनाओ मंत्रीवर, क्या हाल है? महाराज, हम इस पंचवटी में घूम के आए हैं और देखा कि अपना जंगल बहुत ही सुंदर है। पंचवटी में नाना प्रकार के जीव जंतु विचरण कर रहे हैं, नृत्य गायन कर रहे हैं। महाराज, तो मेरे मन में भी एक आशा उत्पन्न होती है कि हम भी कुछ नृत्य गान करें। महाराज, तुम्हारे भी बंदे गोटे घूम रहे हैं? हाँ हाँ महाराज, बहुत गोटे लगाए। महफिल के दरमियान वाली वाली रंग के जाओ, मंत्री जल्दी जाओ। अपने देश में
पहचानी सी लग नहीं। हमें लग रहा है जैसे अपनी ये वो है। हुआ चला चल के पूछ रहे लाया रोए। ओ हुआ बेटा जो लाल लाल काम होगा पूरा दुनिया के बजाय करने का ही निवेश करे। दिखाई तो दे रहा हो जो लाल लाल तो जो कह रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा उसका। तू मताई को खून है। जंगल में मकोर को कांटो भेजना हो गया नाक में लग गए गबूर को काटो। अरे बता जो कहाँ करवाया हमारे मर गए पिता। चल रे भैया भैया अरे बुआ 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 भैया मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो भैया। बहन सुप्रभा भैया तुम्हारी यह दर्द था क्या हुआ कहो रंजना तुम्हारे साथ है यह घृत कार्य किसने किया क्या उन्हें तुम्हारे घाट का उनकी शक्तियों का ज्ञान नहीं है कहो बहन कहो। भैया मैं अनायास पंचवटी में भ्रमण कर रही थी कि मैंने वहां पर देखा दो तख्ती भेष धारण किए हुए क्षत्रिय राजकुमार निवास कर रहे हैं और उनके साथ में एक नारी है। तो नारी का स्वभाव होता है कि दूसरी नारी को देखती है तो कुछ बात करने को उसका हृदय करता है। तो भैया पूरा वृत्तांत से सुनाती हूँ सुने आप कि भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं उस संग में हम रानी नारी भी सीता को साथ में आए हैं। ओ बाके हैं और लड़ाके हैं उनको यार पंक्ति पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर। उधर अचानक निकले उस नारी से मिलना चाहा उसने मैं छोटे मुझसे कुछ छल करना और भैया जब मैंने तुम लोगों का नाम लिया तो उसने क्या कहा जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने हाँ भैया तो उसने तुमको दी गाली मेरे लहकाने कतरा यह नाच का हो गया नाच में दुहाई है और कहना की भाई के हसाई भैया जिन बहन के तीन भाई हों और वीर पराक्रमी हों और उसकी बहन का इस तरह से घोर अपमान हो जाए अरे धिक्कार है ऐसे भाइयों पर। नहीं बहना तो चलो चल करके मैं बता लो जब मुझे शांति मिलेगी चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास ये अपूर्व शक्तियां थी क्या तुमने अपनी शक्तियों का उन पे प्रयास नहीं किया है?
मुझे तुम वहां ले चलो जहां वो वनवासी पंचवटी में निवास करते हैं। चलो भैया, मैं आगे आगे चलती हूँ, आप लोग पीछे पीछे चलिए हमारे। चलो बहन। चलो बहन। भोर भोर नभ मंगल रहा, राम बुलाए अरज सन्हा, लय जानकी ही जाओ गिर कंदर, आवान से चरकत को भयंकर। आनंद लक्ष्मण, सूर्यप्रभा जैसी मायावरी राक्षसी को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब अपने साथ एक विशाल राक्षसों की सेना लेकर आएगी, इसलिए अब हमें और भी सावधान हो जाना चाहिए। ब्रह्मांड आपके चरणों में अग्रज शीश झुकाता है, खुद महाकाल प्रभु की आज्ञा से सृष्टि को ग्रास बनाता है। अरे सामर्थ्य नहीं है किसी वीर योद्धा में शस्त्र उठाने की, प्रभु आपके सम्मुख कौन भ्रष्टा कर सकता है आने की। अरे मुझको आदेशित करे और फिर निज लक्ष्मण का रण देते, पृथ्वी को निशाचरहीन बनाने का प्रभु फिर अपना प्रण दे। आनंद लक्ष्मण, मैं तुम्हारे सामर्थ्य से भली भांति परिचित हूँ, परंतु वो एक विशाल राक्षसों की सेना लेकर आ रही है। उत्तर दिशा की ओर देखो, ये उड़ती हुई धूल इस बात का प्रमाण दे रही है कि हमारी ओर एक विशाल सेना आ रही है। तुम जाओ और सीता को ऐसी गुफा में ले जाओ, जब तक मैं इन राक्षसों का वध नहीं कर देता तब तक तुम यहाँ पर मत आना। जैसे आप कठन को दंड चढ़ा। पंचवटी में निवास कर रहे हैं, वो यही है जिसने तुम्हारे नाक कान का विध्वंस किया है। भैया, इसी का छोटा भाई है। वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा। यहीं कहीं होगा, पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर गया होगा। बहना, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे भाइयों के होते हुए मैं तुम इससे जो तुमने इन बालकों ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारे अपमान का बदला मैं अभी लेता हूं। तुम यहीं रहो। भ्राता श्री, जी भैया। जाओ, जाकर के वनवासियों को युद्ध के लिए लौटाओ। जाओ। जी भाई। क्या तुम ही वो वनवासी हो जिसने मेरी बहन के नाक कान काटे हैं? तुमने मेरी बहन के नाक कान काटे हैं, मैं तुम्हारे नाक कान काट दूं। आओ मुझसे युद्ध करो। यह छोटा सा बालक और हमारी बहन सूखने गए नाक कान काट दिए। क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई एक नारी के नाक काटने में? श्री हरि के भक्तों को तुमने निज बहुत सताया है, उन सब की रक्षा करने ही हमने यह धनुष उठाया है। इस सम्रांगण में तुझे आज अपना कर्तव्य दिखलाऊंगा। अपने व्रत के प्रतिपालन में तुमको यमलोक पहुंचाऊंगा। इरादे जो तुम्हारे हैं इस रण में टूट जाएंगे। जब मैं शस्त्र उठाऊंगा तो छक्के तुम्हारे छूटेंगे। जितने भी हो शस्त्र तुम्हारे, सब एक एक आजमाओ तुम। क्या तुम नहीं जानते मुझको?
युद्ध बातों से नहीं शस्त्रों से किया जाता है। चल हट जा मेरे सम्मुख से, वरना तेरा सब बल घट जाएगा। अरे तेरा वैभव सब पलवर में मिट जाएगा। चल आ मेरे सम्मुख। बन बन भटकने वाले बनवासी, मुझे लगता है तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं रहा। राम, अरे राम न खेलो आग से, यह आग तुझे खा जाएगी। चिंगारी भड़क उठी राम, और फिर प्राणों पर आ जाएगी। हम डरते नहीं दानवों से, भीषण तम शस्त्र प्रहारों से। पृथ्वी को मुक्त कराएंगे तुम जैसे असुरों के अत्याचारों से। मैं प्रभु भक्तों के अंतस में फिर से विश्वास जगाऊंगा, तब त्याग पुनः स्थापित कर नूतन इतिहास रचाऊंगा। अरे राम, धारण करके यह धनुष बाण, अरे क्यों अपनी मौत बुलाते हो? दिखते हो चूहे समान, अरे क्यों नाहर से टकराते हो? खुद को जो वीर समझते हो, अरे तो फिर लड़ो समर में आकर के। मुझसे भयभीत होकर, अरे बैठे क्यों प्राण छुपा करके? बातों से युद्ध नहीं किया जाता, अगर दम हो तो शस्त्र का प्रयोग करो। मेरी भुजाओं का अतुलित बल, अरे शिव शंकर सोम जानते हैं। मेरी गौरव गर्मा को ब्रह्मा भी शिव मानते हैं। बहुत हो चुकी है अलग बातें, बहुत हो चुका बातों का खिलाफ। युद्ध करो राम, युद्ध करो बनवासी, चल सामने। जो प्रमुख चौकी थी पंचवटी दंडकारण का, वहां पर खर दूषण तीसरा 14,000 सेना के साथ प्रवेश करता था। उसको तो मैंने समाप्त कर दिया। 14,000 सेना के साथ अब प्रवेश कर रही हूं लंका में, अपने भाई के पास में जाकर के आज से लंका का विनाश शुरू। 100 रुपए श्री राम जी के चरणों में और 100 रुपए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में पंडित श्री मनोज दीक्षित जी की ओर से, 100 रुपए श्री द्रगेंद्र सिंह जी उद्धव हमारी अन्नपूर्णा रामलीला के अध्यक्ष श्री राम और लक्ष्मण जी के चरणों में, 100 रुपए श्री द्रगेंद्र सिंह जी देव सूपनखा जी के लिए, 50 रुपए श्री जवाहर मोदी जी राम और लक्ष्मण जी को, 50 रुपए श्री राजा द्रगेंद्र सिंह जी देव